तो हमारे साथ में लोखा के पूर्व विधायक भरत भूषण मंडल जी। सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? धन्यवाद, ठीक हूँ। अभी देख रहे हैं होली स्पेशल ट्रेन आपके लोखा, जो कि आप वहां के विधायक थे, होली स्पेशल ट्रेन चला और 7 तारीख से बंद हो गया। आप भी विधायक है, कई बार आपको हम टेलीफोन के माध्यम से पूछे कि लोखा खुटौना जो रेलखंड है झंझारपुर वाले, उस पे आज तक लगभग अमान परिवर्तन के बाद एक गाड़ी चल रही है। न कभी आपके द्वारा पहल किया जा रहा है, न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है। इतनी बड़ी सीमावर्ती इलाका में लोखा स्टेशन, यहाँ इतना राजस्व जाता है, इतने लोगों का आना जाना था, लेकिन क्या आप लोग कभी आज तक, अब तो आप नहीं है विधायक, लेकिन फिर भी आपके पास पावर है, तो क्या इसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, मैं बहुत साफ बता रहा हूं आपसे, किसी भी, ये तो भारत सरकार का विषय है, रेल स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो भारत सरकार का विषय है। और भारत में सत्तासीन जो लोग हैं, उनको आम जन से, गरीब गुरबा, शोषित, उपेक्षित, वंचितों से कोई लेना देना नहीं है। जिस बात की वकालत आप कर रहे हैं, ये कॉमन मैन से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं आप, कि उनके लिए कैसे सुविधा बहाल हो, कैसे उनके लिए अधिक से अधिक उपयोगी गाड़ियां इस लेन में चले। इसके लिए तो कई दफे लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया भारत सरकार का। हम लोग भी कई आंदोलन जो करते रहे, उस आंदोलन में इन मुद्दों को उठाया, लेकिन भारत सरकार की प्राथमिकता में यह इलाका है ही नहीं, आम आदमी है ही नहीं। उनका ध्यान तो बड़े बड़े कारपोरेट और उनके पक्ष में नीतियां बनाने से मतलब है, आम जनता का कहां से कोई संबंध। कई तेजस्वी यादव जी लास्ट टाइम देखे होंगे कि बिहार में कई पुल पुलिया ध्वस्त हो गए, कई ध्वस्त होने के बाद आलोचना हुई, और अभी एक सिकटियाही नहर पे पुल बन रहा है। एक पहले वाला जो करोड़ रुपया का पुल बना, वो क्षतिग्रस्त हो गया, ट्रेन चलने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। अब दूसरा पुल बन रहा है। अभी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। इस रेलखंड पर इतना उदासीनता रवैया है, कोई जाग नहीं। इसका कारण क्या है? आपको तो हम एक वाक्य में बता रहे हैं, पूरा भारतवर्ष के लोगों को मालूम है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। आम आदमी तो इसकी प्राथमिकता में है नहीं। जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, महिला है, आदिवासी है, वो इसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। ये तो मुट्ठी भर लोगों के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। कैसे कॉर्पोरेट की आमदनी, जब 14 में आए थे मोदी, तो जिस कॉर्पोरेट की हैसियत 405वें नंबर पर था, आज वो दुनिया का सबसे अमीर पंक्ति में खड़ा हो गया। ये अडानी अंबानी क्या है, इसकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में, उसे पता चल जाएगा आपको। इसीलिए मैं साफ मानता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से खुलेआम नीतियों के स्तर पर बिग हाउसेस के लिए, बड़े कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा है। वो कोई ऐसा रिलीफ आम जन को नहीं देगा। और अभी तो देख ही रहे हैं क्या हालात हो रहा है। पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध में धकेल रहा है अमेरिका और इजराइल, और उसके समर्थन में कौन है? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। आपको मालूम है कि जिस दिन ईरान पर हमले किया इजराइल, उसके एक दिन पहले मोदी ड्रम बजा रहे थे। उनको सारी बातें मालूम थी कि कल हमला होगा ईरान पर, और पता चल गया। ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे लोग, वो समझ रहे थे कि ईरान दिन को 4 दिन में खत्म कर देंगे, और ईरान आज युद्ध का 10वां या 11वां दिन है, और वो बता दिया है कि उसको जो कम करके आंक रहे थे, अब उनकी हालत हो गई है अमेरिका इजराइल की ये, कि वो युद्ध में किस मुंह से पीछे हटेंगे। वो कह रहे हैं, ईरान को धमकी दे रहे हैं कि आप सरेंडर करो। ईरान ने कहा कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा भी है, सरेंडर का सवाल नहीं है, सरेंडर आपको करने होंगे। देखिए, पता चल जाएगा। अब तो देख ही रहे, इस युद्ध में जाने के बाद क्या हुआ है। ईरान को लोग बहुत छोटी ताकत आंक रहे थे, लेकिन ईरान इतना मजबूत है विचार से, और तो उसको मालूम था कि देर सवेर इजराइल और अमेरिका का संयुक्त हमला होगा मुझ पर। उसकी वो व्यापक तैयारी किए हुए था। ऐसे थोड़े टिक रहा है वो। वो पिछले 30 वर्षों से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ईरान ने जो काम किया है, दुनिया को उसे सीख लेनी चाहिए। भारतवर्ष के लोग अंधविश्वास, कर्मकांड और पुरानी चेतना से चिपके हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ईरान में 50,000 जो लड़कियां हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही है दिन रात, और उसी का परिणाम है
कि आज पूरा खाड़ी का देश, पूरा मिडिल ईस्ट घुटना टेक दिया ईरान के सामने, और एक अड्डा नहीं बचा मिडिल ईस्ट में जिसको ध्वस्त ईरान ने न किया हो। कहां गया? जितना सऊदिया में था, कतर में था, बहरीन में था, जॉर्डन में था, सबको नष्ट कर दिया ईरान। अब तो खाड़ी का देश ये मान रहा है कि ये हमारे हक में भी है, क्योंकि आज उसके यहां अड्डा बना करके नौसैनिक अड्डा, वायुसेना का अड्डा, और वहां से उसको डराता था वो लोग। आज वो लोग भी आजादी में का सांस ले रहा है, चैन की सांस ले रहा है कि ईरान के इस हमले के बाद हम लोग भी आजाद हो रहे हैं। और पूरा जो हम देख रहे हैं कि युद्ध की विभीषिका के खिलाफ अमेरिकी जनता खड़ी हो रही है, और वो ट्रंप को दोषी करा रहा है कि तुम बिना मतलब के युद्ध में अमेरिका को फंसा दिया। ईरान, अमेरिका के जान माल की भारी क्षति हो रही है, पूरा नुकसान उसका हो रहा है, उसकी ताकत घट रही है, आर्थिक ताकत, फौजी ताकत, दोनों का नुकसान हो रहा है। इसीलिए आप देखिएगा कि यह युद्ध इजराइल और अमेरिका के लिए महंगा पड़ेगा, और जो छोटे छोटे कंट्री हैं, जो छोटे छोटे वहां मुल्क हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है। सब युद्ध की विभीषिका से तबाह है। महंगा तो हम लोग को भी पड़ रहा है। गैस देख रहे हैं आप, गैस वो हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। मिल भी नहीं रहा है गैस गरीब आदमी के लिए। जी जी, तो क्या कब तक चलेगा ये सब? हम तो आपको बता दीजिए, मोदी के जाने के बाद ही यह देश ठीक होगा, और आमजन के हक में जो महागठबंधन की सरकार आएगी केंद्र में, 29 में तो चुनाव होना है, ये सरकार जाएगी। जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ है वो तो भारत माता को बेच दिया मोदी ने। भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा उसके साथ ट्रेड में, क्योंकि जो अमेरिकी सामान जो भारत के बाजार में आएगा उस पर 0% टैक्स लगेगा, और जो हमारा सामान जाएगा अमेरिकी बाजारों में उसमें 18% टैक्स लगेगा। तो आप समझिए किस तरह के समझौते कर रहा है। पूरा भारत को खोखला कर रहा है मोदी की नीतियों से, भारी नुकसान हो रहा है। चलिए, विधायक जी काफी बढ़िया कुछ कहे, लेकिन हमारा मुद्दा एक और खाली बस यही है कि जो उदासीनता रवैया है, चाहे जनप्रतिनिधि का हो चाहे यहाँ के आम लोगों का हो, झंझारपुर लोखा रेलखंड पूरी तरह से जो है क्या कहते हैं राजनीतिक उपेक्षा का शिकार बन चुके हैं। कोई देखने वाला नहीं है, और ये बस कब तक ये ऐसा रहेगा उपेक्षा का शिकार हम भी नहीं बता पाएंगे। और अधिक से अधिक शेयर करिए। हालांकि सांसद रामप्रीत मंडल जी इनके लिए हमेशा लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेचारा अकेला डिरिया के क्या करेंगे। वो भी जो है रेल मंत्रालय, रेल मंत्री को भेजते हैं, वो बेचारा का भी कोई सुनता नहीं है। तत्काल उनको थोड़ा बहलाने फुसलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेन दे देता है। और दुर्भाग्य होता है कि वाचस्पति नगर रुकता नहीं है, खुटौना नहीं रुकता है, डायरेक्ट लोखा रुकता है। और जितने भी यहाँ के जनता जनार्दन है, जिसके माता जी, पिताजी, भाई जी, चाचा जी, नाना जी, काका जी, चाचा जी सब रहते हैं दिल्ली बॉम्बे में, वो चैन की नींद सोते हैं। और हम लोग आवाज उठाते तो 1 मिनट के रुकवा देते हैं, लेकिन यही नतीजा है। न जनप्रतिनिधि रखते हैं। अभी जो वर्तमान विधायक है लोखा के, उनके तो कार्यकाल आप देख ही रहे हैं, वो तो आराम से नींद फरमाएंगे, लोग ऐसे ही भटक करके सो जाएंगे। तो विधायक जी ने काफी अच्छा कहा, उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। बने रहिए सच का आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज।